हेलो एवरीवन, आपका इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल पर प्रश्नों के माध्यम से टॉपिक को कवर करते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न का कलेक्शन मैं आपके लिए हमेशा लाता हूं। तो वापस से आपके लिए एक टॉपिक है वस्त्र एवं सिलाई, जो कि रीट वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरण में एक टॉपिक है ये, इससे प्रश्न आने की संभावना होती है। तो इस टॉपिक को हम प्रश्नों के माध्यम से कवर कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं प्रश्नों के माध्यम से। पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, धागा लपेटने वाली फिरकी को क्या कहते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि धागा लपेटने वाली फिरकी को क्या कहते हैं। स्पूल पिन, बोबिन, बोबिन केस या बोबिन वाइंडर। ठीक है, यहाँ पे विंडर लिखा है, वाइंडर होगा। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं कि धागा लपेटने वाली फिरकी को क्या कहते हैं। तो जो धागा लपेटने वाली जो फिरकी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोबिन। यहाँ पे इसके लिए मैंने समझाने के लिए आपको चित्र भी रखा है ताकि आपको याद रहे। ये जो है वो बोबिन कहलाती है। गर्ल्स हैं उनको तो पता होगा, उनका काम पड़ता होगा सिलाई का, लेकिन बॉयज़ को पता नहीं होता, तो इसके लिए इसको बोलते हैं बोबिन। इसमें क्या होता है कि धागा लपेटा जाता है सिलाई मशीन में। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। एक या दो एक या दो लंबी गोल कील जो सिलाई मशीन के ऊपरी भाग पर फिट होती है, जिसमें धागे की रील लगाई जाती है, कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मतलब दो लंबी कील होती है जिसमें क्या होती है, धागे की ये जो रील होती है वो लगाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? रिले बोलते हैं, क्लैंप क्रू बोलते हैं, स्पूल पिन बोलते हैं या सीवेल्टी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसे बोलते हैं हम स्पूल पिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पूल पिन। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपके लिए मैंने यहाँ पे चित्र भी रखा है, ये स्पूल पिन है। ठीक है, सिलाई मशीन पे देखिएगा ध्यान से, आपको इस तरह की एक लंबी गोल कील दिखाई देगी। उसमें क्या होती है, ये जो रील होती है धागे की, इसको लगाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं। एक लकड़ी की गोल लंबी छड़ के आगे लंबा दांतों वाला पहिए नुमा यंत्र जो एक ओर से दूसरी ओर कपड़े पर निशान लगाने काम आता है, क्या कहलाता है? फ्लाइंग व्हील, रेसिंग व्हील, ट्रेसिंग व्हील या क्रीपर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ट्रेसिंग व्हील। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? ट्रेसिंग व्हील। ये ट्रेसिंग व्हील आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, चित्र भी है यहाँ पे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। किस कैंची के किनारे दांतेदार होते हैं? ठीक है, दांतेदार, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये दांतेदार आरी की तरह होते हैं। साधारण कैंची के, छोटी कैंची के, पिंकंग कैंची के, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। पिंकंग कैंची के जो किनारे होते हैं वो कैसे होते हैं? दांतेदार, इस टाइप से होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए मैंने चित्र भी लगा रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो होगा सी, करेक्ट उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। एक गोल पहिया इसको घुमाने पर सिलाई मशीन कार्य करती है, कहलाता है, क्या कहलाता है? फ्लाइंग व्हील कहलाता है, रेसिंग व्हील कहलाता है, ट्रेसिंग व्हील कहलाता है या क्रीपर कहलाता है। तो एक गोल पहिया जिसको घुमाने पर सिलाई मशीन क्या करती है? कार्य करती है, इसको क्या बोलते हैं? ऐसा पूछा गया यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं हम फ्लाइंग व्हील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लाइंग व्हील। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। वस्त्र को काटने के पश्चात किए गए नाप के आधार पर कटाई हेतु बनाई गई वस्त्र की आकृति क्या कहलाती है? ठीक है, वस्त्र को काटने के पश्चात किए गए नाप के आधार पर कटाई हेतु बनाई गई वस्तु की आकृति क्या कहलाती है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है आपको। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, लेआउट बोलते हैं, ड्राफ्टिंग बोलते हैं, नाप बोलते हैं या फिनिशिंग बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। ड्राफ्टिंग को हिंदी में बोलते हैं आरेखण। क्या बोलते हैं? आरेखण। ठीक है, आरेख करना, सीमांकन करना, इसका मतलब होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं। वस्त्र पर पेपर पैटर्न के सभी हिस्सों को सही तरीके से बिछाना क्या कहलाता है? ठीक है, वस्त्र पर पेपर पैटर्न के सभी हिस्सों को सही तरीके से बिछाना क्या कहलाता है? नाप लेना, लेआउट, केलिंग या ओस्पिल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लेआउट। इसको हम बोलते हैं लेआउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वस्त्र पर पेपर पैटर्न के सभी हिस्सों को सही तरीके से बिछाना, इसको बोलते हैं हम लेआउट। इंग्लिश वर्ड है, लेआउट बोलते हैं इसको। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुई को मशीन में फिट करने वाली चुटकी क्या कहलाती है? सुई को मशीन में फिट करने वाली चुटकी क्या कहलाती है? स्पूल पिन, बोबिन, क्लैंप क्रू या अंगुस्तान। तो इसका उत्तर होगा क्लैंप क्रू। इसको हम बोलते हैं क्लैंप क्रू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लैंप क्रू। ठीक है, सुई के नीचे एक क्लैंप क्रू आता है जिसमें सुई फिट की जाती है, इसके बाद ही सिलाई हो पाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। वस्त्र की उत्तम सिलाई के आवश्यक चरण है। ठीक है, किसी वस्त्र की हमें, इस कपड़े की हमें सिलाई करनी है तो इसके आवश्यक चरण कौन कौन से होते हैं? तो हम देखते हैं, नाप लेना, ड्राफ्टिंग करना, लेआउट करना या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो याद रखिएगा, नाप लेना, ड्राफ्टिंग करना, लेआउट करना, ये सभी आवश्यक चरण है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। नाप लेना, ड्राफ्टिंग करना और लेआउट करना सभी आवश्यक होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। किस दौर में सिलाई मशीन का आविष्कार हुआ? किस दौर में सिलाई मशीन का आविष्कार हुआ?
तो वैदिक काल में हुआ था, गुप्त काल में हुआ था, मुगल काल में हुआ या ब्रिटिश काल में हुआ? तो सिलाई मशीन का जो आविष्कार है, सिलाई मशीन का जो आविष्कार है हुआ ब्रिटिश काल में। कब हुआ? ब्रिटिश काल में। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से पॉलिस्टर को कहा जाता है, निम्न में से पॉलिस्टर को कहा जाता है ड्यू पॉइंट, वर्क हॉर्स, सेलुलोज एसीटेट, एक्रिलिक। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उसमें पूछा है कि पॉलिस्टर का जो अन्य नाम है पॉलिस्टर को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वर्क हॉर्स। क्या कहा जाता है? वर्क हॉर्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये भी सिलाई से ही संबंधित जो रेशे हैं, धागे हैं, तो इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कृत्रिम सिल्क या रेशम है? ठीक है, कृत्रिम सिल्क या रेशम है, रेयन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर या एसीटेट। ठीक है, तो इनमें से जो कृत्रिम सिल्क या रेशम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एयन को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क या रेशम बोलते हैं। अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं। कलफ किन किन पदार्थों से तैयार किया जाता है? कलफ। ठीक है, कलफ का नाम आपने सुना होगा। वस्त्रों में क्या इसका उपयोग होता है? वस्त्रों में कड़ापन लाने के लिए। ठीक है, वस्त्रों में कड़ापन लाने के लिए कलफ का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे क्या प्रश्न है कि कलफ किन किन पदार्थों से तैयार किया जाता है? मैदा से, गोंद से, चावल से या उक्त सभी से? तो ध्यान रखिएगा, जो कलफ है वो उक्त सभी। ठीक है, मैदा, गोंद और चावल तीनों का प्रयोग हम कर सकते हैं कलफ को बनाने के लिए। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। कपड़ों की शुष्क धुलाई की जाती है, कपड़ों की शुष्क धुलाई की जाती है वसा घोल से, पेट्रोल से, डीजल से, अ व ब दोनों से। ठीक है, शुष्क धुलाई क्या होती है पहले तो ये बताना चाहिए। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ड्राई क्लीनिंग। क्या? ड्राई क्लीनिंग। आपने नाम सुना होगा कि कोट का ड्राई क्लीनिंग करवाना या साड़ी का ड्राई क्लीनिंग करवाना। तो इसकी जो ड्राई क्लीनिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? वसा के घोल का, पेट्रोल का या डीजल का या अ दोनों का? ध्यान रखिएगा, वसा के घोल में कपड़ों की धुलाई में वसा का घोल उपयोग लेते हैं, पेट्रोल का भी उपयोग लेते हैं, लेकिन डीजल का उपयोग नहीं लेते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अ व ब दोनों ही प्रयोग में लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसमें डीजल का प्रयोग नहीं किया जाता। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं। चाय का दाग लगने पर कपड़ों को निम्न में से क्या करना चाहिए? अगर कपड़ों पर चाय का दाग लग जाए तो क्या करना चाहिए? मतलब क्या लगाकर धोना चाहिए? ग्लिसरीन लगाकर, सुहागा लगाकर, तो वो दोनों या कोई नहीं? तो हम जब चाय का दाग लगे तब उसको ग्लिसरीन और सुहागा दोनों लगाकर धो सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्न में से पहला मानव निर्मित रेशा कौन सा था? है ना, मानव निर्मित रेशा कौन सा था? ऑर्लोन, विस्कोस, डेक्रॉन या नायलॉन? ठीक है, तो जो विश्व की बात हो रही है यहाँ पे, तो निम्न में से पहला मानव निर्मित रेशा कौन सा था? तो वो था ऑर्लोन था। कौन सा था? ऑर्लोन। नाम याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। दो वस्त्रों को जोड़ने के लिए टाके का प्रयोग किया जाता है। मतलब कौन से टाके का प्रयोग किया जाता है? बखिया टाका, सादा टाका, कच्चा टाका या तुरपाई टाका? ठीक है, तो यहाँ पर जब दो वस्तुओं को जोड़ने की बात आती है तब हमेशा कच्चा टाका प्रयोग किया जाता है। क्या कहते हैं? कच्चा टाका प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ताना बाना शब्द प्रयुक्त होता है, ताना बाना शब्द प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब हथकरघा उद्योग में, पावरलूम उद्योगों में, ए वो भी दोनों या सीमेंट उद्योग में। तो ताना बाना शब्द है, ठीक है, वो हथकरघा उद्योग व पावरलूम उद्योग दोनों में प्रयोग किया जाता है। जिसमें मशीनों का उपयोग होता है उसे पावरलूम बोलते हैं। ठीक है, और जो काम हाथों से होता है उसको हथकरघा उद्योग बोलते हैं। तो ताना और बाना, ठीक है, हथकरघा उद्योग और पावरलूम उद्योगों में काम में उपयोग होता है इस शब्द का। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वो बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। बुनाई की वह प्रक्रिया जिसमें वस्त्रों पर पड़े धब्बे व विभिन्न रंगों को हटाया जाता है। ठीक है, इसमें वस्त्रों पर जो धब्बे पड़ जाते हैं उसको हटाया जाता है। उस प्रक्रिया का क्या नाम है? विरंजन, टेटरिंग, सैनफोराइजिंग या मोयरिंग? ठीक है, तो इसको बोलते हैं विरंजन। क्या बोलते हैं? दाग छुड़ाने को क्या बोलते हैं? विरंजन। क्या बोलते हैं? विरंजन। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं। वस्त्रों का सिकुड़न रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वस्त्रों का सिकुड़न रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिकुड़न, है ना, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विरंजन बोलते हैं, टेटरिंग बोलते हैं, सैनफोराइजिंग बोलते हैं या फिर मोयरिंग बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं सैनफोराइजिंग। क्या बोलते हैं? सैनफोराइजिंग। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। वस्त्रों का सिकुड़न रोकना क्या कहलाता है? सैनफोराइजिंग। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। रेशमी वस्त्रों पर कढ़ाई करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेशमी वस्त्रों पर कढ़ाई करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विरंजन, टेटरिंग, सैनफोराइजिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसको हम बोलते हैं टेटरिंग बोलते हैं। रेशमी वस्त्रों पर कढ़ाई करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? टेटरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? टेटरिंग। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। लकड़ी का गोलाकार स्केल जो गोलाई में कटिंग करने में काम आता है, ठीक है, जो गोलाई में कटिंग करने में काम आता है उसे क्या बोलते हैं? फ्री कर्व, हिप कर्व, एल कर्व या पिन कर्व? तो लकड़ी का जो गोलाकार स्केल है गोलाई में कटिंग करने में क्या काम आता है, उस स्केल का क्या नाम है?
जिसका नाम है हिप कर्व, ठीक है। एक ऐसा इसके आता है तो थोड़ा गोलाई लिए हुए होता है, क्या होता है, थोड़ा सा गोलाई लिए हुए होता है, ठीक है। आप इसको गूगल पे भी देख सकते हैं, आपको दिख जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। गोलाई में कटिंग करने काम आता है ये। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वस्त्र की सतह पर रोए उठाकर स्पर्श से नर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वस्त्र की सतह पर रोए उठाकर स्पर्श से नर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसको नेपिंग बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं, क्लिपिंग बोलते हैं या ड्रिलिंग बोलते हैं। तो जब किसी कपड़े पर रोए होते हैं, ठीक है, धागे निकल जाते हैं, रोए निकल जाते हैं, तो उसको हमें हटाकर नर्म कर देना है, तो उसको हम बोलते हैं नेपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेपिंग। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। कपड़ों को प्रेस कर तह लगाना, ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, लेकिन कपड़ों को प्रेस कर तह लगाना क्या कहलाता है? एम्ब्रॉयडरी, विनोइंग, मोयरिंग या मियोसिस? ध्यान रखिएगा, कपड़ों को प्रेस कर तह लगाना कहलाता है मोयरिंग। क्या कहलाता है? मोयरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? मोयरिंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्त्र के किनारे को मोड़ते समय जो टाका लगाया जाता है वह टाका कहलाता है, ठीक है। वह टाका क्या कहलाता है? सादा टाका, बखिया टाका, तुरपाई टाका या कच्चा टाका? ध्यान रखिएगा, इस टाका को बोलते हैं तुरपाई टाका। क्या बोलते हैं? अच्छा, टाके को हम क्या बोलते हैं? तुरपाई टाका बोलते हैं। किनारों को मोड़ते समय जो टाका लगाया जाता है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। रेडीमेड कपड़ों के निर्माण के नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? रेडीमेड कपड़ों के निर्माण के नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? चेस्ट सिस्टम, डायरेक्ट सिस्टम, चेस्ट व डायरेक्ट सिस्टम, व इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, चेस्ट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। किसका? चेस्ट सिस्टम का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। कटाई से पहले कपड़ों पर निशान लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। कटाई से पहले कपड़े पर निशान लगाने के लिए प्रयोग करते हैं पेंसिल का, खड़िया चौक, मिल्टन चौक या मार्किंग व्हील, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? खड़िया चौक, इसका प्रयोग करते हैं। खड़िया चौक, ठीक है, एक प्रकार की चौक होती है जो कपड़ों पर निशान लगाने के लिए काम आती है और आसानी से वो निशान मिटाया भी जा सकता है सिलाई होने के बाद, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। कपड़े को सिलते समय यथास्थान पर कौन दबाए रखता है? स्पूल पिन, प्रेशर पुट, बॉबिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब कपड़ा सिलते हैं वहां से हिले नहीं उसके स्थान से, तो सिलाई मशीन का कौन सा हिस्सा उसे दबाए रखता है? तो उसे दबाए रखता है प्रेशर पुट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रेशर पुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेशर पुट। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए लगाते हैं, ठीक है, सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए लगाते हैं। अस्तर का कपड़ा, जो कपड़ा पतला होता है उसमें एक और कपड़ा रखा जाता है, उसको जोड़ा जाता है, उसे हम अस्तर का कपड़ा बोलते हैं। तो इसके लिए कौन से टाके का प्रयोग किया जाता है? देखते हैं यहाँ पे। कच्चा टाका, तिरछी कच्ची सिलाई, हेमिंग टाका या सम कच्चा टाका? तो इसके लिए होता है हेमिंग टाका। कौन सा टाका? हेमिंग टाका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। करते समय कपड़े को आगे खिसकाने का काम कौन करता है? फीड डॉग, प्रेशर पुट, स्पूल पिन या सुई, ठीक है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फीड डॉग होता है वो क्या करता है? ऑटोमेटिक कपड़े को आगे सरकाता रहता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न हम बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।